हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को भाती हूँ। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सबके मन को भाती हूँ, बोलो क्या कहलाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? कोयल की बात करी जा रही है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों को अनाधिकृत शिकार बढ़ाने के साथ घास, हिरण, बाघ, कुछ वर्षों बाद बाघ खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर बाघों की संख्या घट जाएगी, बाघ अपनी खाने की आदतों को बदल लेंगे। तो देखिए, बाघों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। अब देखिए जरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है, खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच सीधा संबंध दिखाती है। खाद्य श्रृंखला यह भी बताती है कि जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर कैसे निर्भर रहते हैं। प्रश्न के अनुसार खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर यह प्रभाव पड़ेगा कि बाघों की संख्या घट जाएगी, फिर घास बढ़ जाएगी क्योंकि खाने के लिए कोई हिरण नहीं होते, और बाघों की संख्या आबादी कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। तो निम्नलिखित में से एयर क्वालिटी इंडेक्स किसे चिन्हित करता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन यही होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI मीन्स 331 था। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक को चिन्हित करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा देखी जाती है, जिसमें तय किया जाता है कि इनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए मानदंड से अधिक है या कम। AQI मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को मानक रूप में प्रदर्शित करता है। देखिए, ये प्रदूषक दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख रहे हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? वेल, कबूतर, मेढक, छिपकली। तो यहाँ पर वेल हो जाएगा स्तनधारी परिवार का। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इसकी स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह कशेरुकी होते हैं। इनकी विशेषताओं में इनके शरीर में बाल, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियाँ। नियत तापी प्राणी हैं। स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। स्तनधारी कशेरुकी जंतुओं का एक समूह है। स्तनधारियों के उदाहरण में चूहे, बिल्लियां, कुत्ते, हिरण, बंदर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन और मधुमक्खी मनुष्य शामिल हैं। अतः व्हेल जो स्तनधारी परिवार का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा, लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो देखिए, लंगर क्या होता है? मुफ्त समुदाय रसोई होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। तो 12वीं-13वीं शताब्दी के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में लंगर अर्थात समुदाय शाकाहारी रसोई से पवित्र भोजन सेवा सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, जो तब शुरू हुई जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय का भेदभाव किए बिना लोगों को एक साथ बैठकर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी, अथवा लोगों को भोजन कराया। अर्थात लंगर से तात्पर्य ऐसी समुदाय शाकाहारी रसोई से है जिसमें बिना जाति, वर्ग, धर्म के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति बैठकर अपनी भूख मिटा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता है, यहाँ पे जलभर बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को जलभर कहते हैं। एक जलभर जलभृत झरझरा चट्टान, तलछट या एक पिंड है जो भूजल से भरा होता है। एक घर के बगल में एक पानी का कुआं है। यह दर्शाता है कि जलभर जल किस प्रकार पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों सामान्य प्रकार के जलभृत सीमित और असंबद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य होते हैं। इनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आपका आ जाएगा। हाथियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2
2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के बच्चे हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथिनी करती है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ 14-15 वर्ष के हाथी बच्चे रहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह पक्षी किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो वह उल्लू की ओर इशारा कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। वह उल्लू पक्षी की ओर इशारा कर रही थी। उल्लू एक निशाचर पक्षी है, अर्थात जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं। मूषक छोटे मध्यम आकार के स्तनधारी कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के केवल लोकटक झील में पाए जाते हैं? तो चीतल, बारहसिंगा, सांभर, संगाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है डी यहाँ पे संगाई प्रकार के पाए जाते हैं। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों स्वैप के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील स्थित केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर का डांसिंग डियर, संगाई जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, का अंतिम प्राकृतिक आवास। संकटापन्न हिरणों में संगाई के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट को कीट बच्ची पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रकार पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और फिर कीटों को ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो मीठे या ताजे पानी के महत्व पर आधारित है। यह वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई या जागरूकता बढ़ाने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुताबिक विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त कर 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराना है। भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना या गायब होते भूजल को पुनः बहाल करना विश्व जल दिवस 2022 का थीम है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। यही राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी। कह रहा है, राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया, परंतु इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। राइट टू एजुकेशन 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ाना है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया दिया गया है। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। ये चरण उचित क्रम में नहीं है। मिट्टी गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, या फिर कह रहा है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना। तो देखिए क्या क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्याज की खेती की प्रक्रिया के उचित चरण इस प्रकार है: मिट्टी गुड़ाई करना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना। इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना आम है। आंखें स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती। अनैच्छिक क्रिया साथी को आकर्षित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पक्षी अपना सिर या गर्दन कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आंखें स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती हैं। पक्षियों को आंखें उनके सिर के दोनों ओर किनारों पर टिकी हुई, जिसके कारण वे एक तरफ ही एक आंख से देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य के विपरीत जो वस्तु को देखने के लिए दोनों आंखें का उपयोग करते हैं, पक्षियों की दृष्टि कम
सिस्टम है। इस चीज़ से निपटने के लिए पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते हैं ताकि वे अलग अलग दूरी से ऑब्जेक्ट की 2 छवियां प्राप्त कर सकें। फिर उनका मस्तिष्क इन दोनों चित्रों को उपयोग गहराई दूरी मापने के लिए करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। चेरापूंजी, अंगुबे, महाबलेश्वर, मौसिनराम। तो मौसिनराम में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड मौसिनराम मेघालय में दर्ज की गई। मौसिनराम में एक औसत वर्ष में लगभग 10,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। मौसिनराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों के पीछे की ओर है, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि हवाएं पहाड़ियों पर और अधिक गति नहीं कर सकती, संघनन के कारण भारी वर्षा होती है। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।